चलिए दोस्तों, आपके विज्ञान के इस कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर साइंस क्लासेस। दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ आपको कराएंगे दुनिया की बेस्ट कोचिंग का एहसास। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने मोशन का इंट्रोडक्शन क्लास किया था और मोशन के बारे में और भी आगे जानकारी देंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कोई भी सवाल चैप्टर से पूछना हो तो आप बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने से हिचके नहीं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे, सबसे पहले करेंगे मोशन के बारे में जानेंगे, और आज के क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, फिजिक्स का एक खासियत है कि अगर हम न्यूमेरिकल सवाल नहीं बनाते हैं तो हमारा फिजिक्स अधूरा होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल सवाल करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड हर जगह पूछा जाता है या किसी कंपटीशन में भी आता है। तो सबसे पहले दोस्त करेंगे, उससे पहले 3-4 पॉइंट्स उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आगे आपका t=0, दोस्त समय =0। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रिफरेंस पॉइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ, संदर्भ बिंदु। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ऑब्जर्वर, निरीक्षण करने वाला। चौथा पॉइंट है दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हिंदी क्या होता है? तो संदर्भ बिंदु का ढांचा, यानी कह सकते हैं वैसा फ्रेम, वैसा जगह जहां से हम क्या फिक्स बिंदु कह सकते हैं, या जहां से हम लोग क्या करते हैं किसी चीज को ऑब्जर्व, निरीक्षण करना चालू करते हैं। तो उसके हिंदी को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? संदर्भ का दायरा कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? संदर्भ का दायरा, यानी उस दायरा में सीमित हो, यानी उसी दायरा से देखते हैं, यानी संदर्भ का दायरा, तो चलिए दोस्तों, बारी 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर से मोशन समझाएंगे और उसका डिफिनेशन आप खुद लिखने आपको आसान है। तो सबसे पहले दोस्त t=0, तो क्या आपने कभी घड़ी में t=0 समय को काटा जो होता है स्टार्ट, कोई सुई को देखे कि 0 से स्टार्ट होता है? नहीं ना। तो दोस्तों t=0 होता भी नहीं, लेकिन फिजिक्स के टर्म में हम जब भौतिक पढ़ते हैं तो हम t=0 बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस समय से मोशन स्टार्ट हुआ, कोई चीज चलना स्टार्ट किया, हम चलना स्टार्ट नहीं किया, हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करना, उसको ऑब्जर्व करने यानी निरीक्षण करना चालू किया, यानी उस समय से हम उस मोशन को देख रहे हैं कि गाड़ी चल, मान लीजिए मोटरसाइकिल चल रहा था पहले से, और जब से हम उसको देखना चालू किए तो हमारा वो देखने का जो समय स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, उस समय को हम क्या बोलेंगे? t=0 से स्टार्ट हुए। यानी कि स्टार्टिंग से t=0 का मतलब ये नहीं है कि घड़ी में कितना 0 बज रहा है, इसका मतलब ये है कि उस समय से कोई ऑब्जर्वर जो होगा क्या करेगा, उस मोशन या गति को क्या करेगा, निरीक्षण करना चालू करेगा। दूसरा है दोस्तों रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु। तो संदर्भ बिंदु यो है दोस्तों जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को निरीक्षण करना चालू करते हैं। रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ा सा एकदम हल्का सा अंतर है। रेफरेंस पॉइंट वो बिंदु है जहां से हम सर्वेक्षण करना चालू करते हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो दायरा सीमित है जिसमें मोशन होता है। ऑब्जेक्ट और सर्वेक्षण के बीच का जो दायरा सीमित होता है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, संदर्भ का दायरा। दूसरा ऑब्जर्वर, जो मोशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। दोस्तों चलिए बारी से समझ चुके हैं, अब देखते हैं चलिए दोस्तों जल्दी से इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है
पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? पोजीशन फ्रॉम वेयर मोशन इज ऑब्जर्व्ड, वैसा स्थान जहां से क्या गति का निरीक्षण किया जाता है, यानी वहां से क्या कहता है, वहां से स्थान बदला कि नहीं बदला, उससे क्या निरीक्षण किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको लिख लीजिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु, संदर्भ बिंदु वो स्थान जहां से गति का निरीक्षण किया जाता है। t इक्वल टू 0 टाइम फ्रॉम विच वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग मोशन, समय जब से हम गति को निरीक्षण करना, वो t इक्वल टू 0 समय इक्वल टू 0 वो समय है जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी गति को निरीक्षण करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखे, जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मोशन क्या होता है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखते रहिएगा और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों तो आगे देखते हैं पॉइंट। हाँ तो दोस्तों मोशन के बारे में आप देखेंगे और उसके बाद इसको सवाल शुरू करना चालू करेंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में मैंने कुछ एग्जाम्पल देकर आपको मोशन के बारे में बताया था, तो आज देखिए इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों चेंज इन द पोजीशन, change in the position of the change in the position of the object in given interval, in given interval of time with respect to reference point, with respect to reference point। इसका हिंदी क्या होगा? ऑब्जेक्ट के स्थिति में बदलाव या स्थान में बदलाव दिए गए समय अंतराल में किसके रिस्पेक्ट में, अगर उसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर होता है यानी उसके संदर्भ में, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिख लीजिए कि अगर किसी वस्तु का स्थान, अगर किसी वस्तु का स्थान, अगर किसी वस्तु का स्थान या स्थिति हो सकते स्थान दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में अपने संदर्भ बिंदु, अपने संदर्भ बिंदु से बदलता है, तो हम कहेंगे, हम कहेंगे कि गति हुआ है। दोस्तों दिख रहा होगा कुछ हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों सुन के भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का स्थान दिए गए समय अंतराल में अपने संदर्भ बिंदु से बदलता है तो हम कहेंगे कि गति हुआ है। अगर दिए गए स्थान से अगर संदर्भ बिंदु से, कहने का मतलब देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज रुका हुआ है, अगर उसका रेफरेंस पॉइंट जो होगा संदर्भ बिंदु अगर गति में है, तो इसका मतलब क्या होगा, रुके हुए वस्तु को भी अगर हम चलता हुआ, अगर हमारा संदर्भ बिंदु हम ही है और किसी गाड़ी में बैठकर अगर किसी रुका हुआ वस्तु को देखेंगे तो मेरे अनुसार क्या हो जाएगा, रुका हुआ वस्तु चल रहा है, इसलिए रुका हुआ वस्तु को भी हम कह सकते हैं कि गति। तो हम ऐसे ही किसी को रुका हुआ और किसी को गति में नहीं कह सकते, उसके लिए हमें
संदर्भ बिंदु देखना होगी, संदर्भ बिंदु के स्थान में क्या उस वस्तु का चेंज हो रहा है। जैसे बस वाला केस जो होता है, बस के बाहर व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या कहेगा कि बस चल रहा है, और बस में बैठा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा कि नहीं बाहर वाला चल रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है अंदर वाला जो व्यक्ति का, वो क्या होता है गति में होता है, तो बस उसको लगता है क्या है कि रेस्ट में हो उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसी रेफरेंस पॉइंट में संदर्भ बिंदु में ही बच गया है, यानी उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो दोनों को दोनों क्या है सेम है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर एक ही स्थान पे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही ऑब्जर्वर बैठ जाए, तो क्या होगा ऑब्जर्वर के लिए वो चीज़ क्या हो जाएगा रेस्ट में आ जाएगा। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और क्या होगा ऑब्जर्वर अलग है, तो दोनों क्या होगा एक दूसरे का अगर स्थान बदलता है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों का दोनों गति में है। तो दोस्तों इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उससे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद करेंगे इसमें 5-6 प्रश्न जो क्या परीक्षा में पूछा जाता है। तो अंतर देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है। दूरी और डिस्प्लेसमेंट। यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो दोस्तों डिस्टेंस क्या है, यानी एक्चुअल वास्तविक तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। यानी हम कि अगर जितना भी चले, अगर उसको कितना चले हैं, वास्तव में हम कितना चले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किधर गए, कि नॉर्थ दक्षिण में गए, उत्तर में गए, किसके यहाँ बैठे, किसके यहाँ खाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें वास्तविक हम चले कितना है। अगर हम ऐसे घूम के ऐसे आए हैं तो उसको भी दूर जोड़ेंगे, यानी वास्तविक तय की गई दूरी। तो ये क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल। जो वास्तव में क्या किया रास्ता का तय किया गया है दूरी, उसी को क्या बोलेंगे हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो वास्तविक तय की गई पथ की लंबाई क्या है, डिस्टेंस क्या है वास्तविक तय की गई। तो इसका एसआई यूनिट दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम में जो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होता है एसआई यूनिट जो हो गया आपका, एसआई इकाई जो होता है आपका क्या होता है मीटर, यानी क्या किया जाता है मीटर में। और इसका एक और खासियत है कि कभी भी डिस्टेंस आपका न तो निगेटिव हो सकता है और जीरो तो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम नहीं चले तो क्या होगा हमारा दूरी जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारा क्या होगा डिस्टेंस कभी भी हमारा जो क्या होगा निगेटिव नहीं हो सकता। क्या हम निगेटिव में चल सकते हैं, नहीं चल सकते, रुक सकते हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन क्या निगेटिव में तो अगर आप चल सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा चलने का। तो क्या कर सकते हैं इसका निगेटिव नहीं होता है। और ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट देखिए दोस्तों, एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या आता है अंदर आता है लिखने के लिए। तो दोस्तों देखिए ये क्या होता है, और इसको कोई भी दिशा से मतलब नहीं होता है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं होता है। अब आगे आपका दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये दोस्तों क्या है देखिए, चेंज इन दी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, चेंज इन दी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये क्या है फाइनल और पोजीशन, यानी चेंज इन दी बदलाव होगा किसके अंत, शुरुआत और अंत के स्थिति में बदलाव होगा। शुरू में कहा था और बाद में कहा है उसके बीच को ही क्या कहा जाएगा, उसको ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें इसको एक्चुअल पाथ से मतलब नहीं आप कितना चले उसको कोई मतलब नहीं। आपसे पूछा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको अगर उसके आप पास करें तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट आप क्या बताएंगे। मान लीजिए हम ही यहाँ पे खड़ा हैं और इधर पे आप खड़ा है, कुछ देर बाद चलते चलते आप यहाँ पे आए, हम फोन पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे आ गए,
बात करते करते कि सर मेरे पास पहुंच गया। अभी हम अगर आपसे पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप मेरे पास होंगे तब क्या बताएंगे, 0 डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर दूरी बताना होगी तो क्या बताएंगे, तो जितना चल के आए होंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, दूरी कहेगा। तो क्या कहेंगे, शुरुआत और अंत की स्थिति, शुरुआत और अंत की स्थिति, शुरुआत और अंत की स्थिति को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन। क्या कहेंगे, विस्थापन। तो सर इसका भी ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर भी होता है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर ही होता है। और हाँ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिशा पे निर्भर करता है। ये क्या है, ये आपका हो गया सदिश राशि, और ये क्या हो गया, अदिश राशि। वैसा राशि जो क्या करता है, दिशा पर डिपेंड नहीं करता उसको। तो डिस्टेंस कैसा हो गया, अदिश राशि हो गया आपका। ये कैसा राशि है, सदिश राशि है। दोस्तों आगे आ गया आपका कि इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ, यानी सबसे छोटा पाथ किसका, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। जब शुरुआत में जब था और फाइनल अंत में जहाँ गया, उसके बीच का जो फाइनल पोजीशन होगा, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट सबसे छोटा पथ होगा, सबसे छोटा दूरी होगा, वही क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, या 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में, या स्कूल के एग्जाम में इसके डिफरेंस को लिखा जाता है। तो दोस्तों उसको डिफरेंस लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्या आता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। तो 4-5 पॉइंट लिखा देते हैं, आप देखिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे 3 डिफरेंस दिया गया है आपका। ये क्या हो गया आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये यानी विस्थापन, और ये क्या आपका हो गया है, डिस्टेंस यानी दूरी। ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्टेंस है। और दोनों के बीच का अंतर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। दोस्तों एक बात, अगर आप वीडियो देखते तो सिर्फ देखें ना, आप कॉपी देकर नोट्स करते जाए इसे, और इससे ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में मदद होगा। वीडियो तो रहेगा ही, आप डाउनलोड भी कर सकते, बार बार देख सकते, लेकिन दोस्तों कॉपी में नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में मदद मिले। डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या होता है, वास्तविक तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है, फाइनल इनिशियल की दूरी, वास्तविक नहीं होता है। ये क्या होता है, अदिश राशि होता है, जो कि क्या होता है, ये इसको कोई भी दिशा से मतलब नहीं है। ये सदिश राशि होता है, ये दिशा पे डिपेंड करता है, दक्षिण या पूर्व या नॉर्थ ईस्ट सब पे डिपेंड करता है। क्या नॉट भी नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आपका क्लियर हो जाएगा। कैन नॉट भी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी डिस्टेंस ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दोस्तों इतना ही। अब करेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोइंग बिटवीन ए एंड बी एट टी इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट। दोस्तों सवाल दिया गया कि दिए गए प्रश्नों में ए और बी के बीच की दूरी और विस्थापन निकाले यदि t इक्वल टू 0 पर वस्तु ए पर हो और अंत में बी पर हो। दोस्तों अगर न्यूमेरिकल सवाल बनाना है, आप चाहते हैं कि उनको बनाना है, तो इससे पहले आपको सवाल का समझना बहुत जरूरी है। आपको सवाल समझ में आना बहुत, आखिर सवाल क्या रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बुक में अलग अलग दिया है, मैंने उसको एक साथ कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, क्या कहा है, देखिए ए और बीच के बीच का दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है। क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है। t इक्वल टू 0 पर, यानी
जिस समय से क्या हुआ, गाड़ी चलना स्टार्ट किया, यानी हम ऑब्जर्व स्टार्ट कर रहे हैं, यानी P इक्वल टू जेड मतलब क्या होता है, गाड़ी चलना स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया है। तो अगर ए से स्टार्ट किया चलना और अंत में कहाँ पे है, बी पर है, तो दोनों के बीच, तो यहाँ पे अगर हम देखिए ध्यान से दोस्तों, ए पे चलना तो चालू किया कोई चीज, और यहाँ से चलते चलते आ गया यहाँ पे, तो बी, यहाँ से यहाँ तक बी हो गया। तो दोस्तों इसके और इसके बीच का आपको क्या हो जाएगा, दूरी निकालना है। तो अगर दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो इसके और यहाँ से यहाँ तक के क्या आपको लेंथ मालूम होना चाहिए ना। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक के लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सर्कमफ्रेंस मालूम होना चाहिए, इसका परिधि हमको मालूम होना चाहिए, वृत्त का परिधि क्या होगा, वो भी अर्ध परिधि। तो अर्ध परिधि क्या होता है, पाई आर होता है, पूरा का 2 पाई आर होता है। तो आधा के क्या हो जाएगा, अगर हम हाफ का निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो आधा के, तो पाई आर होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 22/7 और गुना कर देंगे कितना से, 14 मीटर से। दोस्तों यहाँ पे रेडियस होता है, और ये पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 से इसको भी भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 7 2 14, और ये क्या हो जाएगा, कट क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 11 टाइम्स में, और ये कितना आ जाएगा, ये 22 मीटर। एक बार और देखिए दोस्तों, क्योंकि क्या है, अर्थ यहाँ से यहाँ चलने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा, इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वास्तव में यहाँ से तक जो चलेगा वही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की इसका लंबाई हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे तो अर्थ पूरा सर्किल निकालने 2 पाई यूज करते हैं, इसलिए आधा के लिए क्या करेंगे हम, उसको 2 से भाग दे देंगे। तो आधा के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर। तो क्योंकि ये रेट क्या है, ये व्यास है आपका पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्या होता है, आर त्रिज्या होता है, तो इसको 2 से भाग देंगे ना 14 को रेडियस निकालने के लिए। डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है ना। तो अब क्या आ जाएगा आपका, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7 हो गया, पाई का मान क्या होता है 22/7, उसके 14 रख दिए मीटर, 2 से भाग दे दिए, क्योंकि रेडियस है, डायमीटर दिया हुआ तो काटे तो कितना आ जाएगा, ये 22 मीटर आपका आ जाएगा। अब इसमें बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो दोस्तों ये, और हम क्या जानते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन है कहाँ, तो पहले कहाँ था ए पर, अभी कहाँ के ए पे। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस अगर हम क्या रेखा मिला है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 14 मीटर। ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 14 मीटर, यानी विस्थापन कितना आ जाएगा आपका 14 मीटर। और चलिए दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसके बाद एक टफ क्वेश्चन, उसको टफ नहीं बोले, बस समझ कर फिर उसको अगर वो समझ में आ गया आपका, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाले दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो ऐसा एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, देखिएगा समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में। देखिए दोस्तों, बी नंबर देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या किया है, ए से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 फिर क्या हुआ है, वो ओ पे आया और चलते 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 कहाँ पे पहुंच गया, ये बी पे पहुंच गया। और इसके और इसके बीच का क्या है, ये आपका 5 मीटर मान लीजिए इसको, और इसको कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए 12 मीटर है, ये क्या है, ये 12 मीटर है और 5 मीटर है। तो पहले वस्तु कहाँ गया, ए से ओ के पास गया 5 मीटर, तो टी इक्वल टू 0 पे कहाँ पे है, ए पे है, तो ए पे चला 5 मीटर और 12 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आपसे दूरी पूछेगा, तो जो एक्चुअल पाथ होता है, तो यहाँ से चला 5 मीटर और यहाँ से चला कितना 12 मीटर, तो दूरी कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर और प्लस 5 मीटर इक्वल टू 17 मीटर। हाँ दोस्तों, एग्जाम में जब आया था आप पूरा स्टेप लिखिए, दूरी क्या, ए ओ प्लस बी ओ, इस तरह से दिखाइएगा दोस्तों। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मांगे, क्या मांगे है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक अगर हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टेज डिस्टेंस मिलाएंगे तो सबसे छोटा रास्ता है कि सीधे यहाँ से यहाँ, मतलब मान लीजिए अगर हमको बोला गया कि न्यूनतम दूरी अगर छत और
छत और मेरे बीच का न्यूटन दूरी निकालने के लिए, तो दोस्त अगर हम आयरन मैन होते तो क्या करते, सीधे क्या होते, अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस तो सीधे छत को फाड़ कर क्या होता, ऊपर चले जाते। लेकिन दोस्तों हम तो आयरन मैन है नहीं, इसलिए घूम के जाएंगे सीढ़ी पे ऊपर जाके नापते। लेकिन अगर हमको कोई उपाय हो कि हाँ करते ही हम ऊपर चले जाते हो, मेरा न्यूटन दूरी यही होगा। तो इसीलिए मान लीजिए यहाँ से छत पे जाना चाहता है, यहाँ पे सीधे आयरन मैन कूदेगा और यहाँ पे आ जाएगा, वो थोड़ी सीढ़ी चढ़ेगा जाएगा नापेगा। तो आयरन मैन है, यहाँ सीधे क्या करेगा, कूद जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये न्यूटन दूरी हो जाएगा। तो न्यूटन दूरी निकालने के लिए तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए। ये क्या है आपका, 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस जो होगा कर्ण इक्वल टू कितना होता है, कर्ण यही देना चाहिए ए बी। ए बी आपका कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी क्या होगा 12 मीटर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। आपका ये स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए इसको, क्या आ जाएगा आपका ए बी इक्वल टू रूट अंडर 144 मीटर, इसको कीजिएगा स्क्वायर लीजिएगा तो 144 मीटर का स्क्वायर, और ये कितना जाएगा 25 मीटर का स्क्वायर। टोटल आपका आ जाएगा ये रूट अंडर 169 मीटर स्क्वायर यानी 30 मीटर। इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा, विस्थापन पे कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। दोस्तों क्या कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिए है आपका दोस्तों, ये कर्ण है, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर होता है इसका बीओ का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और क्या होता है आधार का स्क्वायर। इसका क्या कि ए बी, इसका स्क्वायर निकालिए, कुछ नहीं है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सो दोस्तों अंत तक देखते रहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी आपको नया सवाल मिलता है तो आप भेज सकते हैं, या आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भाषा कुछ देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आगे से उसका ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सवाल है देखिए, अब क्या करे, कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, उसको इलाहाबाद से कहाँ जाना है, बम्बे जाना है। कहाँ जाना है, इलाहाबाद से सीधे बम्बे जाना चाहता है। तो देखिए क्या करेगा, इलाहाबाद गया, फिर उसको रास्ते में टर्न होना पड़ा, मान लीजिए बीच से घूमा बनारस होते हुए और दिल्ली होते हुए, फिर क्या किया वो ट्रेन पकड़ा, फिर वापस यहाँ पे आया, कुछ देर आराम किया, स्टेशन पे रुका, खाना खाया और फिर वापस कहाँ चला गया, पहुँचते पहुँचते कहाँ चला गया, बम्बे चले गया। तो दोस्तों यहाँ से ये से स्टार्ट किया था, यानी इलाहाबाद से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचा, बॉम्बे पहुँचा। तो बॉम्बे पहुँचते पहुँचते मान लीजिए आपका ये कितना था, ये 4 किलोमीटर था। ये कितना था, 4 किलोमीटर, वास्तव में है नहीं इतना, मतलब मान लीजिए कि ये 4 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ क्या चला है, ये 5 किलोमीटर चला है, और ये यहाँ फिर वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये 8 किलोमीटर चल लिया। दोस्तों आप भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने से डाटा सेट किया है ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जब चलना स्टार्ट किया, अब अगर दूरी का बात करेगा तो t इक्वल टू 0 पे ए पे है, तो यहाँ से चलना सकते 4 5, और क्या हो गया 8 5 13, 13 4 17, और टोटल दूरी कितना हो गया आपका, डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस दूरी आपका कितना हो गया, 8 5 13 17 मीटर हो गया। और दोस्तों यहाँ से आते तो 17 मीटर हो गया। अब हमको डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 90 डिग्री भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं, चाहे यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल ले, तो दोस्तों हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, न्यूटन दूरी आपका क्या है, ये हो गया आपका, ये जो हो गया आपका क्या है, न्यूटन दूरी है कि नहीं है, ये आपका न्यूनतम दूरी है। तो दोस्तों अगर ये आपका न्यूनतम दूरी है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आपको ये मालूम है, क्या आप इसको जानते हैं, नहीं जानते हैं, आपको ये मालूम है मगर ये नहीं मालूम है। आप सबको कोशिश करेंगे ये निकालने का, देखिए आपको ये मालूम है तो आप पाइथागोरस भी यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे,
कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। क्या करेंगे देखिए, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसे क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दिए आगे, और इसको मिला देते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पार्ट क्रिएट हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक लेके, ये आपका कुछ दिख रहा है ट्रायंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, मान लीजिए इसको ए नाम दे दीजिए। तो आपका क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज आपको दिख रहा होगा यहाँ से आते दोस्तों। ये 8 मीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये और ये क्या बराबर हो जाएगा, ये क्या है 4 किलोमीटर हो जाएगा। और ये 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर, ये भी दिया हुआ है आपका 5 किलोमीटर। तो अब देखिए दोस्तों, क्या है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या मिल गया, लंब मिल गया, आपको आधार मिल गया 8 4 12 और ये है 5। तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो हमको क्या मिल गया, लंब कितना हो गया 12, 8 4 12, आपका टोटल लंब कितना हो गया 12 मीटर, 12 किलोमीटर। और आपको क्या मिल गया, लंब कितना मिल गया 5 किलोमीटर। तो आपका ए और बी के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, यानी कर्ण इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, और क्या हो गया आधार का स्क्वायर, यानी 12 मीटर का स्क्वायर, 12 किलोमीटर का स्क्वायर। और आपका क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर, स्क्वायर करेंगे 144 किलोमीटर। और रूट अंडर, अगर रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, रूट अंडर 169 किलोमीटर। और आपका कितना आ जाएगा, ये बाहर निकालेंगे तो 13 किलोमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ए और बी के कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 2-3 सवाल और है दोस्तों इम्पोर्टेंट, देखते जाइए, आपको समझ में आते आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो आप आगे पीछे स्किप करके देख सकते हैं। चलो दोस्तों देखिए आगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2.0 टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4 पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी है जो पहले क्या करता है, एक 1.5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह चलते हुए 2.0 दक्षिण की ओर चलता है, और फिर क्या करता है, और अंततः वह क्या करता है 2 पॉइंट दक्षिण की ओर जाता है, और अंत में क्या करता है वो, और अंत में वो 4.5 मीटर क्या करता है पूरब की ओर जाता है। तो दोस्तों उसके बीच का क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या करना है, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से कुछ नहीं दोस्तों, जैसे पिछला प्रश्न किया था मैंने वैसे ही होगा। चलिए बारी बारी से क्या करते हैं, इसको डायग्राम ड्रॉ करना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि एक आदमी पहले क्या कहाँ चला है, डिस्टेंस कहाँ चला है पूरब की ओर। तो दोस्तों पूरब क्या होता है इस तरफ, तो 1.5 मीटर पूरब की ओर चला है। फिर क्या किया है वो टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 पॉइंट टुवर्ड्स साउथ। फिर क्या किया वो दक्षिण की ओर क्या किया है, मुड़ गया है किधर, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण की ओर कितना मुड़ा है ये 2. फिर दोस्तों कितना चला है, फाइनली 4.5 टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ दोस्तों एक बात है, आपको आवाज़ बाहर इन्वायरमेंट का आवाज़ सुनाई दे रहा है, डिस्टर्बेंस, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अभी बाहर कुछ बगल में कान चढ़ रहा है, इसकी थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। कुछ दिनों के बाद आपका ये आवाज़ शांत हो जाएगा। तब तक लिए देखिए दोस्तों, ऐसे आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी तो आप मेरे आवाज़ पे ध्यान दें। चलिए दोस्तों फाइनली वो क्या करता है 4.5 मीटर क्या करता है वो पूरब की ओर, फिर पूरब चलता है। तो यानी पूरब इधर चलेगा कितना 4.5 मीटर। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपका डिस्टेंस मांगा तो यहाँ से चलना चालू किया, पहले 1.5 मीटर चला और यहाँ पे 4 पॉइंट पे, तो 1.45 मीटर कितना हो जाएगा 4.15 और ये 6 और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना चला है ये। तो इसका जो दूरी होगा आपका, दूरी निकल के क्या आ जाएगा आपका 8 मीटर। दूरी आपका क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। और फिर अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला दूरी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होगा। तो इस वजह से जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे,
ये तो हमको ये भी नहीं मालूम था, ना ये मालूम था, ये नहीं मालूम था, तो क्या करेंगे हम फिर एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे और यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे। आपका ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आ जाएगा आपका, जोड़ने पे आ जाएगा 4 and 1 5, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर और यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया 2 मीटर हो गया। तो आपको लंब भी मिल गया, ये लंब मिल गया और ये आपका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से आते क्या मिल गया, ये देखिए तो आपको क्या मिल गया, ये आधार मिल गया। तो कर्ड निकल जाएगा यहाँ से, तो कर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा √100, कर्ड इक्वल टू कितना जाएगा √100, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 4 मीटर और ये क्या करेंगे फिर इसका स्क्वायर 36, आपको कितना आ जाएगा दोस्तों निकल के 36 और 4 40 मीटर। आपको कितना आएगा लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों, आपको निकलने कितना आएगा 6 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए मान लें कि 6 पॉइंट आंसर लगभग 6.32 मीटर, इसी के लगभग आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 6.32। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और नहीं 2 क्वेश्चन और है। देखिए दोस्तों अंतिम प्रश्न, दोस्तों अंतिम में और भी बहुत सारा इससे रिलेटेड प्रश्न है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस समय हम आपको 20-25 क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्लास लेंगे, उसके बाद में निकल कर 2 क्लास लेंगे, जैसे 20-25 क्वेश्चन आपको कराएंगे। उसके बाद आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न कहीं से नहीं मिले, चाहे कोई भी बुक हो, TMH, इसके जैन, कोई भी बुक कहीं से भी बुक, कोई भी बुक से उठा लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर, ये तो क्वेश्चन देखने से ही बहुत आसान है क्वेश्चन, इसको करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और भी वीडियो बनाने का मुझे उत्साह प्राप्त होगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाकर लाएँ और भी टॉपिक से रिलेटेड। अगर दोस्तों आपको ऐसा होता है कि कौन सा टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट करें तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। और हाँ दोस्तों अगला क्लास आप जरूर देखिए, क्योंकि अगला क्लास जो हम डील करने वाले हैं वो ग्राफ से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों आपको ग्राफ समझ में नहीं आता है, जब मैं समझाऊंगा तो ग्राफ आपको कैसे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि एक गेंद है जो क्या, ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकल, एक गेंद जो क्या किया ऊपर की ओर उछाला गया है, वो कुछ हाइट तक जाता है, हाइट दिया गया है यहाँ पे कितना गया है 10 मीटर ऊपर जाता है और वापस कहाँ आ जाता है, लौट कर जमीन पे आ जाता है। फिर वो कितना चलता है वापस जमीन पे, मान लीजिए हाथ से पेगा कि हाथ से दूरी कैलकुलेट कीजिए कि 10 मीटर, वहाँ से वापस 10 मीटर हो जाए। तो क्या कैलकुलेट करना है आपका, दूरी करना है कैलकुलेट और विस्थापन और दूरी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है गेंद ऊपर की ओर जाता है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 10 मीटर ऊपर गया और 10 मीटर वापस नीचे आ गया। तो दोस्तों इसका दूरी क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर ऊपर गया तो 10 मीटर ऊपर गया और 10 मीटर नीचे गया, तो टोटल कितना चला गया 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे, टोटल का दूरी आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर। आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 मीटर। आपका रहा बात है आपका दोस्तों विस्थापन। तो विस्थापन दोस्तों क्या यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से वास्तव में यहाँ से देखिए तो क्या पाएगा, क्या कुछ चला है, न्यूनतम दूरी कुछ है दोनों के बीच, फाइनल और इनिशियल पोजीशन यानी अंतिम और शुरुआत का जो स्थान है दोनों का दोनों क्या सेम है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा 0 मीटर। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ दोस्तों बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कैसा लगा मेरा क्लास जरूर बताएं कमेंट करके। और हाँ आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो भेजना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हाँ दोस्तों अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे आपको मैं बहुत सारा इम्पोर्टेंट नोट्स एग्जाम का जानकारी आपको मैं email ID आपके नंबर पे भेजते रहूँगा। Thank you.